Hey guys, welcome to our channel Cine Music Space। तो आज के इस मंडे मूवी पोर्टल सेगमेंट में हम करने जा रहे हैं बॉलीवुड में रिलीज हुई 2018 की मूवी कारवां का मूवी रिव्यू। ये मूवी डायरेक्ट की थी आकर्ष खुराना ने और इस मूवी को लिखा था हुसैन दलाल ने। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं मूवी रिव्यू। मूवी रिव्यू में हम आगे बढ़े हैं उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। अगर आपने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी रिव्यू ऑफ कारवां। अविनाश जो कि एक फोटोग्राफर बनना चाहता था लेकिन उसे अपने फादर के प्रेशर के कारण एक आईटी कंपनी में बेमन तरीके से काम करना पड़ता है। जब उसे पता चलता है कि उसके फादर की डेथ एक रोड एक्सीडेंट में हो गई है तो वो डेड बॉडी कलेक्ट करने जाता है। वहां उसे पता चलता है कि उसके फादर की डेड बॉडी गलती से कोची किसी और फैमिली के पास चली गई है और उसके बाद वो अपने वैन ड्राइवर फ्रेंड शौकत के साथ कोची निकल पड़ता है अपने फादर की डेड बॉडी को लेने के लिए। वो एक ऐसी जर्नी पर निकलता है जहां पर वो बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करता है। वो पास्ट में हुई अपने फादर से हुई बातचीतों को भी याद करता है। जर्नी में वो शौकत को भी समझने की कोशिश करता है कि आखिर उसकी अपनी लाइफ जर्नी कैसी रही है। अगर आप एक कॉमेडी ड्रामा और एक इमोशनल राइड के लिए तैयार हैं तो आप देख सकते हैं मूवी कारवां जो अवेलेबल है Amazon प्राइम पर। तो जिस तरह से फिल्म को डायरेक्ट किया गया है मुझे ऐसा लगता है कि गुड रोड ड्रामा बनाई गई पूरी फिल्म। एक लाइट हार्टेड कॉमेडी जिस तरह की होती है ना उस तरह से फिल्म को डायरेक्ट किया गया है विद डायलॉग्स कह लो चाहे अच्छे मोमेंट्स ले लो जो पूरी फिल्म में दिखाया गया थ्रू द जर्नी वो बहुत कमाल की है और बहुत सिंपलिस्टिक और बहुत रियलिस्टिक भी है एट द सेम टाइम। हाँ, सिंपल भी है, रियलिस्टिक भी है और उसके साथ साथ मुझे लगता है कि पूरी मूवी में बहुत सारे इश्यूज पे बात की गई है। भले ही वो करियर्स के ऊपर बात हो कि किस तरीके से करियर इंसान को अभी भी चूज करने का मौका नहीं है या फिर हम लोग किस तरीके से पार्शल हो जाते हैं कि किस इस करियर में सक्सेस है और इसमें नहीं है सॉर्ट ऑफ। और भले ही तुम लगा लो ह्यूमन रिलेशंस के बारे में जो बात की गई है जिस तरीके से कि कितना कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को बहुत डीप में जाके बात की गई है उसकी, लेकिन बहुत सिंपल तरीके से दिखा के और बोलकर उसको लोगों को बताने की कोशिश की गई कि नहीं आजकल के रिलेशन जो हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड कई लेवल पर हैं। कई तरीके से हम खुद भी करते हैं और हम कई तरह से हम लोग खुद भी कर देते हैं। मुझे लगता है मोस्टली खुद ही कर देते हैं लोग आई थिंक बट उसको बहुत अच्छे से दिखाया है फिल्म में कि हाँ यस फादर, मुझे लगता है फादर वाला रिलेशन जो है ना उसको दिखाया गया है कि वो बहुत अलग अलग शेड्स में दिखाया गया है। वो तीनों कैरेक्टर्स जो है वो तीनों कैरेक्टर बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं फादर को लेकर एब्सोल्युटली या बट एट द लास्ट इट गिव्स अ सॉर्ट ऑफ होप। जिस तरह से ये सारे इश्यूज को इसके अंदर इन्वॉल्व करके एक प्रॉपर एक ह्यूमरस राइड दी गई है इस पूरी फिल्म में वो बहुत अच्छा लगता है मुझे कि ऐसा नहीं कि ना सिर्फ सीरियस बातें चल रही हैं, मतलब बातों में वो लोग मजाक भी कर ले रहे हैं, वो लोग और सीरियस बातें भी कर ले रहे हैं, इमोशनल भी हो जा रहे हैं और मजाक भी उड़ा रहे हैं एक दूसरे का और थोड़े बहुत नोक-झोंक भी हो रही है। चाहे जो शौकत का जो कैरेक्टर निभाया इरफान खान जी ने और जो मिथिला पाल का जो कैरेक्टर है जो टीनेज लड़की है उनके बीच में जो थोड़ी नोक-झोंक होती रहती है बिकॉज ऑफ एज डिफरेंस और मुझे लगता है कि इट इज अ फाइट ऑफ पर्सपेक्टिव आई गेस। वो नजरिए का डिफरेंस है, मतलब देयर इज नो वन इज रॉन्ग, दोनों अपनी जगह पे सही है जिस तरीके की चीजें वो बोल रहे हैं बट एक तरीके से ना मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा उन्होंने ना सीरियसली नहीं दिखाया है कि बहुत सीरियस तरीके से दिखाया है। ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया है कि देखो भाई इस तरह के लोग भी होते हैं, इस तरह के लोग भी होते हैं और आखिर जब इस तरह के लोग मिलेंगे तो किस तरह की बातचीत होगी या किस तरह का उनका रिलेशन बनेगा कुछ ऐसे मोमेंट्स में वो बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया गया है। सबसे अच्छी चीज मुझे लगती है ना इस फिल्म में कि इरफान खान जी के कैरेक्टर को बीच में रख के एक तरफ है दुलकर सलमान और एक तरफ मिथिला पालकर, उनके बीच में जिस तरह से शौकत का जो कैरेक्टर इन्वॉल्व किया गया है ना वो इतने कॉमिक मोमेंट्स बनाता है पूरी फिल्म में। और अगर हम पूरी मूवी में देखें ना तो अविनाश का कैरेक्टर इज वेरी very relatable टाइप का कैरेक्टर है। इट इज वेरी रिलेटेबल, इज नॉट वेरी फनी और ही इज दैट काइंड ऑफ गाय कि अगर तुम्हारे सामने से निकल जाए यू वोंट नोटिस हिम। ही इज दैट काइंड ऑफ पर्सन, मतलब ऐसा नहीं है दैट ही is not a good person. He's a good person. He's a good person, but he's not an extraordinary kind of. He's a simple guy. वो ignore करने वाला में से है. He won't take stand for anything. He doesn't crave for attention all. He doesn't crave for that. You can say that. But at the same time, शौकत का कैरेक्टर से बिल्कुल उठ के सामने निकल के आता है
वो उन लोगों में से है जो आपकी स्टोरी में, आपके कहानी में फ्लेवर दे अलग से। He was in that kind of character. पर्सन जिसका हर किसी डिस्कशन में पर्सपेक्टिव होगा कि नहीं मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। वो he is that kind और जिस तरह से वो पॉइंट ऑफ व्यू रखता है ना, वो इतना फनी है। चाहे वो अंग्रेजों से जिस तरह से बात करते हैं वो, चाहे वो दुलकर से जिस तरह से बात करते हैं, फादर के डेथ पे जिस तरह से बात करते हैं, डायरेक्टर ने उसको जिस तरह से शो किया है वो मुझे अच्छा लगता है। उन्होंने 3 डिफरेंट एज ग्रुप के और डिफरेंट बैकग्राउंड से सॉर्ट ऑफ और डिफरेंट मैं बोलूंगी कि माइंडसेट के लोगों को इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पे रख के जो बना किया है, वो दैट्स वेरी मुझे लगता है कि रिमार्केबल, दैट्स वेरी नाइस। और जिस हिसाब की कन्वर्सेशन भी हो रही है, मुझे लगता है वो हर एज ग्रुप के लिए रिलेटेबल है। लेकिन साथ में मैं, जबकि हम लोगों ने बोला कि ह्यूमरस मोमेंट्स हैं कई सारे, लेकिन एक मोमेंट ऐसे, कुछ मोमेंट्स ऐसे हैं जहां पर जो एक्सट्रीमली इमोशनल हो जाते हैं। हाँ, मतलब ना चाहते हुए कहीं से बात कहीं और जा रही, लेकिन वो इन दी एंड अपने दिल की बात खोल के रख देता है शौकत, चाहे अविनाश, चाहे तान्या। और वहां पता लगता है कि नहीं, इन लोगों का एक इमोशनल साइड भी है, जिसके बारे में शायद समझ में आती है दैट व्हाई दे बिहेव लाइक दैट। मतलब अगर वो किसी सर्टेन वे में बिहेव करते हैं तो उसका एक्चुअल रीजन क्या है, व्हाट क्या है। एब्सोल्युटली। तो डायरेक्शन की अगर बात हो रही है, अगर मैं बात करूं कि हुसैन दलाल की, जिन्होंने इस फिल्म को लिखा है, इस फिल्म के डायलॉग्स लिखे हैं उन्होंने, इस फिल्म के कितने सिंपल और रियलिस्टिक डायलॉग्स लिखे हैं उन्होंने। एक एक डायलॉग से बंदा, कोई भी इंसान जेन्युइनली रिलेट करेगा, इस तरह से लिखा है। हालांकि परफॉर्म भी अच्छे से किया गया है, वो अलग बात है, लेकिन राइटर ने जिस तरह से लिखा है, सिंपलिस्टिक वे में इतनी सारी बातें बोली हैं, दैट इटसेल्फ इज काइंड ऑफ एन अचीवमेंट। या सिंपल तरीके से बड़ी बड़ी बातों को कैसे कहो। और मुझे लगता है कि उसी तरीके से, जिस हिसाब से लिखा गया है, उसी तरीके से डायरेक्टर ने उनको फिल्माया भी है। बहुत ज्यादा सेट में भी मुझे बहुत ज्यादा तामझाम देखने को नहीं मिलता है। मोस्टली सीन्स तो देखिए आउटसाइड की है, बिकॉज़ इट्स रोड जर्नी। ये रोड जर्नी है ये, है ना। तो इसमें आपको केरला की सुंदरता दिखेगी। डायरेक्टर ने बड़ी ही समझदारी से, वो जो शेर है ना कि मैं अकेला ही चला था, हाँ, और लोग मिलते गए और कारवां बन गया, उसको उन्होंने शौकत की गाड़ी पे लिखा है, ये याद दिलाने के लिए कि ये कारवां है। फिल्म का नाम कारवां है, तो ये पूरी की पूरी रोड जर्नी जो है, कारवां है। इट्स अविनाश जर्नी एक्चुअली में। वो अपने फादर की डेड बॉडी, उसके साथ शौकत मिले, शौकत के साथ तानिया मिली, या और उसके बाद तानिया के घर गए तो दे गॉट अदर पीपल आल्सो दे। So that's I think मुझे लगता है कि ये चीज बहुत स्मार्टली उन्होंने यूज किया, इस शायरी को जिस तरह से उन्होंने यूज किया है, दैट्स द बेस्ट थिंग। फिल्म की मेन स्टार कास्ट है इरफान खान, दुलकर सलमान, मिथिला पालकर, आमला अखिनेनी, कृति खरबंदा। पूरी फिल्म में अगर मुझे कोई सबसे ज्यादा अगर मुझे कोई पसंद आए हैं तो वो इरफान खान जी और दुलकर सलमान जी। हाँ, क्योंकि उनके कैरेक्टर्स ऐसे थे जो कि मुझे और जिस तरह से परफॉर्म किया उन लोगों ने, चाहे इरफान जी ने जिस तरह से परफॉर्म किया है शौकत के किरदार को, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ना शौकत का किरदार में शायद से उन्हीं के लिए लिखा गया था, बिकॉज द काइंड ऑफ body language he carries in the movie and the sort of language, he has some touch of, I guess, Lucknowi sort of language he has, कुछ लखनवी टाइप का टच है उनके लैंग्वेज में, जिस हिसाब से बोल रहे हैं। एंड ही इज, मुझे लगता है कि मगर अभी तक का मैंने जितना मुफट कैरेक्टर उनका देखा, उससे ज्यादा मुफट मैंने और कैरेक्टर्स। और एक और चीज मैं कहना चाहूंगा वो ये कि एक सटल कॉमेडी कैसे होती है, सटल कॉमेडी कैसे होती है, उसको करके दिखाया इरफान खान जी ने पूरी फिल्म में। he is that effortless, he is that natural in his performance। ऐसा लगता है कि वो उसका कैरेक्टर है, वो उनका कैरेक्टर ही ऐसा है कि वो आपको एक टाइम पे प्यार हो जाएगा उस कैरेक्टर से, जैसा कैरेक्टर है वो कैरेक्टर ऐसा है कि वो he is not trying to be funny, he is that kind of person। मुझे अभी सीन याद आ रहा है, he is that way। मतलब वो उसी तरीके से बात करते हैं जिस तरीके से कोई भी डायलॉग ले लो, या तो जिस भी तरीके से वो छोटी छोटी बातें, जैसे कि वो फॉरेनर्स के साथ, और वो जिस तरह का इरिटेशन दिखाते हैं ना, इरिटेशन जो छोटी छोटी चीजों में, वो अपने आप में कितना फनी है। वो मुझे समझ में आता है कि जिस हिसाब की एज है उनकी, या फिर जिस हिसाब का सॉर्ट ऑफ he doesn't have anything। एब्सोल्युटली। वो एंड ही इज वेरी काम आल्सो, वो बहुत कोई पागल टाइप का आदमी नहीं है वो। हाँ। वो लेकिन एक चीज है उस कैरेक्टर में, जो सच्चाई है ना, कि दिल में जो वो बोल देता है वो। Yes, he is very honest, और at the same time मुझे दिखता है कि अविनाश has so much of so many regrets in his life कि वो he is very, मेरे को लगता है कि वो introvert sort of, मुझे बड़ी introvert सी vibe देते हैं। He is a good person, he is not a bad person, but he is very introvert, he won't take initiative sort of। वो बहुत helping है, बहुत caring है दूसरे लोगों को लेकर, लेकिन एट द सेम टाइम वो अपने बारे में शायद में भी उतना ज्यादा नहीं सोचते हैं।
तो दुलकर सलमान जी ने जिस तरह से कैरेक्टर को निभाया है वो बड़ा कमाल का है। ये दिखाता है कि कितने नेचुरल एक्टर हैं। हालांकि मलयालम फिल्म, उनकी बहुत सारी फिल्म्स ऐसी हैं मलयालम जिसमें उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अगर आपने नहीं देखी उनकी फिल्म तो जरूर देखिए। वो मलयालम सिनेमा के बहुत बड़े स्टार हैं और उनकी एक्टिंग के बारे में हर कोई बात करता है। और इस फिल्म में भी देखने की कितना नेचुरल तरीके से इस कैरेक्टर को प्ले किया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सिंपल कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे करना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से शो किया एंड दैट प्रूव मैन ही इज अ जेन्युइन गुड एक्टर। दुलकर इज अ गुड एक्टर, ही इज जेन्युइनली रियली नाइस, मतलब इन द होल मूवी। अब मुझे लगता है कि बीच में जो छोटे-छोटे कैरेक्टर्स आते हैं दे आर आल्सो वेरी नाइस, व्हिच मेक्स मूवी आई गेस अ लिटिल मोर। बट इन दी एंड तक मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं बात करूं मिथिला पालकर के बारे में, जो ताने का कैरेक्टर निभाया उन्होंने, कि एक एक टीनेजर है, लेकिन मुझे लगता है या कहीं ना कहीं उससे रियली वैसी है, मे बी आई थिंक, आई डोंट नो, मैंने कभी देखा नहीं रियल लाइफ में, ऐसा मुझे आई हैव सीन सम ऑफ हर इंटरव्यूज एंड मुझे लगता है कि इट्स उन्होंने जो किया है इट फेल्ट रियली नेचुरल। Yeah, absolutely, and that is nice. That's a strong point of the whole movie, that every actor has performed naturally. तो इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की है अविनाश अरुण जी ने, और मेरे को लगता है कि थ्रू आउट द जर्नी उन्होंने जिस हिसाब से बाहर की खूबसूरती और अंदर का सोनापन सॉर्ट ऑफ जो चीजें दिखाई हैं, जिस भी तरीके से दिखाई हैं, या फिर जिस पेस में चीजें रिवील की गई हैं, फिल्म तो बिल्कुल स्लो नहीं है। इट इज ब्यूटीफुल, इट इज सॉर्ट ऑफ, मुझे लगता है ना कि एफर्टलेस लगता है वो, अब वो एक्टर्स के काम में भी, डायरेक्टर के काम में भी, और एट द सेम टाइम आई मीन जिस तरह के फ्रेम्स रखे उन्होंने, जिस तरह के फ्रेम, बिकॉज वो जर्नी के थ्रू दिखाते कि कोची किस तरह का है, केरला किस तरह का है, लेकिन साथ में वैन के अंदर जो बातचीत हो रही है उसको भी उसमें इंक्लूड करते हुए दिखाना इज एन आर्ट, एंड वो बहुत अच्छे से उन्होंने किया है कि यार खूबसूरत सिनेरियोज में जो सीनरीज हैं, आसपास व्यूज जो लिए गए हैं, उसके बीच में जो इमोशनल मोमेंट्स को जिस तरह उन्होंने प्लेस किया है ना फ्रेम में, दैट इज वेरी नाइस। जहाँ पे एक बात जगह इरफान खान जी अपने बारे में कुछ बता रहे हैं और दुलकर सुन रहा है उनको, मिथिला सुन रही है उनको, वो जिस तरह से रखा है ना, दैट वाज नाइस। Overall, I genuinely love this movie. I have seen love this movie. I think now over 5 or 6 times over, but I can watch it again because the sort of movie this is. मतलब ये ऐसी नहीं है कि आपने एक बार देख ली and you cannot watch it again, और कोई मिस्ट्री खुल गई या फिर कुछ बट ये मूवी इतनी अच्छी है, मैं बोलूँ इमोशनली भी, ये एक इमोशनल फैक्टर भी है इसमें, एट द सेम टाइम इट हैज ड्रामा एंड उसमें जिस तरीके से कॉमेडी डाली गई है, ये पूरी मूवी मुझे लगता है कि इमोशनल सीन उतने ज्यादा नहीं है जितने ज्यादा कॉमिकल सीन है, मतलब एक बहुत ज्यादा इमोशनल सिनेरियो में भी कॉमेडी क्रिएट, मुझे लगता है कि एक ना जेन्युइनली फैमिली ड्रामा बनाई गई है। हाँ, पूरी फैमिली बैठकर देख सकती है। You can enjoy this movie with your family, yeah. सब एज ग्रुप के लिए बनाई है इस फिल्म की, दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट दिस मूवी। Everyone will learn something from this movie. हर किसी के लिए ये फिल्म, हर किसी को देखनी चाहिए ये फिल्म, जेन्युइनली अच्छा कंटेंट है, और जिस तरह से गाने प्लेस किए गए पूरी फिल्म में, जो गाना बीच बीच में आते हैं, अननेसेसरीली कहीं नहीं, ऐसा लगता है कि अननेसेसरी चल रहा है कुछ, क्या वो गाना सुनने में इतना अच्छा लगता है, वो गाना तो बीच बीच में गाने आते हैं वो, तो मुझे लगता है कि इट वाज अ जेन्युइन मूवी। इट्स अ वेरी ग्रेट मूवी एंड आई थिंक आपको ये एक बार मूवी जरूर देखनी चाहिए, और एक बार आप हमारे कहने पे देख लीजिए, बाकी उसके बाद आप अपने आप देख लेंगे, बिकॉज इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मूवी। आज के लिए बस इतना ही, हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक के लिए हमारे बाकी सेगमेंट्स को एंजॉय कीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर।